सीएम धामी ने स्वर्गीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की पत्नी को सौंपा 50 लाख का चेक। 15 मई 2022 को दुर्घटना में हो गई थी प्रदीप कुमार की मौत। सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को दिए निर्देश। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को केंद्र सरकार से भी मिलेगा लाभ। SC/ST कोटे के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार देगी सौगात। ऑनलाइन छात्र और छात्राएं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। राज्य के मुख्य शहरों से हटेंगे 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन। 31 मार्च 2023 तक हटेंगे सभी वाहन। सरकार इससे पहले CNG पंप और इलेक्ट्रिक स्टेशन की करेगी जिम्मेदारी पूरी। खटीमा के धान बिक्री केंद्र पर अनियमितताएं आई सामने। धान तौलते समय मशीन का रीडिंग लेवल नहीं ठीक। किसानों ने की अधिकारियों से शिकायत। लोहाघाट में NH में निर्माण कार्यों पर नगरपालिका अध्यक्ष ने उठाए सवाल। NH के अधिकारियों को लिखा पत्र, कहा 2 साल बीत जाने पर भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ कार्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया। उन्होंने स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कहा, एक दिया शहीदों के नाम बीजेपी जलाएगी। 252 मंडलों में गोष्ठी का आयोजन होगा। आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। लोगों से राज्य के विकास को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। ये खबर आपको बता रहे हैं। आज स्थापना दिवस 9 तारीख को हमने एक व्यापक स्वरूप देने का काम किया है। हम लोग कार्यालय में ही प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके साथ साथ एक दिया शहीदों के नाम ये भी हम रखेंगे और हमारे जहाँ जहाँ शहीद स्थल है हमारे सरकार के मंत्री वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ पर जाकर दिया भी प्रज्वलित करेंगे। 252 मंडलों में हमने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ता एक गोष्ठी करेंगे और उस स्थान पर जो जेल गए हैं उत्तराखंड आंदोलन के दौरान और जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक, संकल्प से सिद्धि, इस विषय को लेकर वो गोष्ठी रहेगी और सामाजिक जो सुझाव हैं प्रदेश के विकास के लिए वो सारे विषय निकल कर आएंगे जो सरकार के लिए भविष्य में एक सहायक सिद्ध होंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश भी जुड़ गए हैं। कैलाश, स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाने की बात कही है। बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड आंदोलन में उन तमाम शहीदों के नाम पर एक दिया जरूर जलाया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और उसके साथ ही जो लोग आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे या लोग जो जेल गए थे इस बड़े आंदोलन में उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसका आज बयान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के उन्होंने दिया है। और जाहिर तौर पर ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि देखिए जिन लोगों ने आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया है उन लोगों की आज भी यही मांग रहती है कि सरकार कम से कम उनको सम्मान दे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बीड़ा उठाया है, पूरे संगठन ने ये बीड़ा उठाया है कि आने वाले राज्य स्थापना दिवस के दिन वो लोग तमाम ऐसे लोगों को चिन्हीकरण किया जाएगा और उन चिन्हीकरण करने के बाद जगह जगह सिर्फ राजधानी देहरादून में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम ऐसे लोगों को जिला मुख्यालयों पे जो खासतौर पर जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय होंगे या बीजेपी के जो जिला के जो कार्यालय हैं वहां पर उन तमाम लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा जिस तरीके से जो संगठन को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आप प्रचार प्रसार की नीतियों को आप आगे फैला रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उसी तरीके से जो सम्मान का भी एक विषय जो बार बार आता है आंदोलनकारियों का या फिर जो जेल गए हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, उन लोगों का भी समय समय पर सम्मान होता रहे ताकि जो लोग हैं लोगों का जो सरकार के प्रति विश्वास है, संगठन के प्रति विश्वास है, वो बढ़ता रहे और बरकरार रहे। बिल्कुल कैलाश, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी कि लोगों से राज्य के विकास के लिए ये सुझाव लेंगे और अगर लोगों से सुझाव लिए जाते हैं विकास को लेकर तो कहीं ना कहीं राज्य का विकास और भी ज्यादा बेहतरी से हो सकेगा।
बिल्कुल देखिए, जब भी कोई सरकार नीति बनाती है तो हमेशा ही ये होता है कि कोई ना कोई खामियां निकाली जाती हैं, चाहे विपक्ष के तौर पर निकाली जाए, चाहे जनता के तौर पर निकाली जाए। लेकिन एक अच्छी पहल हो रही है। संगठन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो उन लोगों द्वारा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ विकास हो सकता है, किस संदर्भ में विकास हो सकता है, तो उस एवज में उन लोगों से सुझाव यहाँ पर आमंत्रित किए जाएं, ताकि जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनके सुझावों की एक लिस्ट तैयार हो और जो बेहतर जो विकल्प हो, बेहतर जो सुझाव हो, उन सुझावों को पार्टी के माध्यम से सरकार के सम्मुख रखा जाए, ताकि सरकार जब आने वाली कोई नीति बनाती है प्रदेश के विकास को लेकर तो उन नीतियों को ध्यान में रखा जाए और उन नीतियों का क्रियान्वयन धरातल पर किया जाए। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, और अब खबर बागेश्वर से। 21 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लंबे समय से सेना की युवक तैयारी कर रहा था। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा में फेल होने से युवक दुखी था। कपकोट थाने के फरसाली मल्ला की ये घटना बताई जा रही है। खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, 21 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि लंबे समय से सेना की तैयारी ये युवक कर रहा था। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा में फेल होने से युवक दुखी था और लंबे समय से तैयारी कर रहा था। कपकोट थाने के फरसाली मल्ला की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एक 21 वर्षीय युवक अग्निवीर की भर्ती की परीक्षा में फेल होने से दुखी हो गया, जिसके चलते युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लंबे समय से सेना में भर्ती होने को लेकर ये युवक तैयारी कर रहा था। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा में फेल होने से युवक दुखी था और जिसके चलते आत्महत्या जैसा कदम इस युवक ने उठाया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के आमवाला में 4 करोड़ 75 लाख की लागत से बने खेल भवन का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में बच्चों ने कई रंगारंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई की तरह खेलकूद भी जरूरी है। सरकार खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने में जुटी हुई है, जिससे वे बिना किसी दिक्कत के अपने हुनर को निखारने पर फोकस कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय कांस्टेबल की पत्नी को 50 लाख रुपए का चेक दिया है। ये चेक HDFC बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। बता दें कि कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में तैनात थे, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने DGP अशोक कुमार को निर्देश दिए। कहा कि ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना होने पर जवानों के परिवारजनों की आर्थिक मदद की जा सके। लक्सर का गंगा तटीय इलाका अधिकांश खनन बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां दिन हो या रात खनन माफिया अवैध खनन करने से नहीं चूकते हैं। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में खनन माफिया भारी मात्रा में अवैध खनन खनिज सामग्री की चोरी कर रहे हैं। वहीं खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें प्रशासन का भी भय नहीं है। हालांकि अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वैलिड चल रहे हैं। वन विकास निगम के पट्टे वैलिड चलने लगे। हमारे कुछ 4-5 जो पैसे पट्टे हैं वो भी चल रहे हैं। अगर कोई डंपर या वाहन उन सामग्रियों को लेके जाता है तो ये शगल बन गया है कि तत्काल उसकी वीडियो खींच के ये कहा जाता है कि साहब अवैध खनन के लिए इससे लदे हुए डंपर जा रहे हैं और प्रशासन बोल नहीं रहा है। तो इस चीज को मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा मीडिया से, इस पे बड़ी सावधानी बरतें। हर माइनिंग इलीगल नहीं होती है। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी ये है
कि अगर वो इलीगल है तो उसमें निसंदेह कम से कम मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो भी शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं उसमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। मसूरी के उप जिलाधिकारी कार्यालय में इगास और विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस दौरान बैठक में तय किया गया कि 4 नवंबर को लोक पर्व इगास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ढोल दमाओं के साथ ही भैलो भी खेला जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आने का आह्वान भी किया गया है। मसूरी में विंटर कार्निवाल 2013 से होता आया है और लास्ट ईयर जो है 2 साल नहीं हो पाया क्योंकि जो कोविड-19 महामारी थी। और इस वर्ष जो है क्योंकि होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों द्वारा भी मेरे सामने मांग रखी गई कि ये होना चाहिए, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी संबंध में चर्चा की, तो उनकी भी सहमति इसमें मिली है। तो उसको लेकर के आज हमने यहाँ पर एक बैठक की। हाँ, इगास पर्व हमारा जो है 4 नवंबर को होना है और इसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा भी उसको जो है विगत वर्ष की भांति अवकाश घोषित किया गया है, तो उसको लेकर के भी हमने यहाँ सभी लोगों से चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में फिल्म सिटी खोलने पर फोकस करते हुए फिल्म निर्माण, गीत, संगीत, नाट्य, संस्कृति और साहित्य की विभिन्न विधाओं को बढ़ावा देने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिपूर्ण राज्य है। साथ ही कहा कि हमारे युवा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के संवाहक बने, इस दिशा में भी प्रयासों की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री धामी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जानकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज दूर दूर से यहां इलाज कराने आते हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और कहा जिन वस्तुओं की कमी है उनका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें। बाजपुर में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार और भास्करानंद पांडे ने संयुक्त रूप से किया। खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे ने बताया कि इस प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के विभिन्न स्कूलों से करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है और जीत हासिल करने वाले प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बता दें, इस प्रतियोगिता आयोजन स्पोर्ट्स मैदान में किया जा रहा है। स्तरीय मिनी खेलकूद प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना बीमारी के कारण ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी। इस वर्ष फिर से ये प्रतियोगिता आरंभ की जा रही है और पहले ये प्रतियोगिता हमारे संकुल स्तर पर होती है, यानी हमारे जो छोटे छोटे संकुल बने हुए हैं वहाँ पर हर विद्यालय प्रतिभाग करता है और वहाँ से जो बच्चे जीत के आते हैं वो फिर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। तो ये ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद जो है जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हमारी काशीपुर में होनी है इसी माह में, और फिर इस माह के अंत में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता भी जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में हो रही है। और आज हमारी जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है इसमें करीब 200 बच्चे हमारे सभी न्याय पंचायतों से प्रतिभाग। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार और संगठन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है, उसी तरीके से आगे भी ऐसी ही नीतियां प्रदेश में लागू रहेंगी और चाहे कोई कितना भी रसूख वाला नेता हो, उस पर भी कार्रवाई करने से सरकार और संगठन पीछे नहीं हटेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से सरकार इस वक्त काम कर रही है और संगठन इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर अपना काम कर रहा है। मनवीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ND24 में आपका। सरकार की बात करें, संगठन की बात करें, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसा काम इस वक्त प्रदेश में हो रहा है? धन्यवाद। इस समय प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जितना बहुत कम समय में उन्होंने एक प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी सरकार जो दी है, उन्होंने जो 1 साल का अभी पूरा कार्यकाल उनका नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से जो प्रदेश के अंदर पहले भर्ती घपले को लेकर के समय समय पर कई मामले सामने आए, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा इन भर्ती घपले पर किसी ने साहस नहीं जुटा पाया कार्रवाई करने का। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने एक बहुत बड़ा साहस दिखाया और उन्होंने जो इस भर्ती घपले में, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो रहा हो, चाहे कोई अंतिम कड़ी तक जो इस व्यक्ति उन्होंने ठानी अपने मन में कि अंतिम व्यक्ति भी जो इस घपले में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये बहुत बड़ा साहस उन्होंने दिखाया है और प्रदेश के अंदर उन्होंने एक राज्य बनने के बाद अगर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ की है तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई है। संगठन की बात करें, संगठन भी लगातार सक्रिय है, समय समय पर संगठन सरकार को सुझाव भी देता है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुलाकात भी करते हैं मुख्यमंत्री से। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये मेल मिलाप आगे भी इस तरीके से जारी रहना चाहिए ताकि सरकार बिल्कुल दृढ़ निश्चितता से काम करे? निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश को जहां एक युवा मुख्यमंत्री दिया गया है, वहीं संगठन में उन्होंने एक युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश को उन्होंने दिया है। उसमें हमारे माननीय महेंद्र भट्ट जी और आदरणीय पुष्कर धामी की जो जोड़ी है वो प्रदेश के विकास के लिए और जिस तरह से धामी जी की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बना रही है और क्रियान्वित कर रही है, उसको अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचे और किस तरह से उत्तराखंड को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उसके लिए हमारे जो प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं, उनकी जो पूरी टीम है उस काम में लगी हुई है। अच्छा मनवीर जी, एक चीज़ हमने देखी है क्योंकि मुख्यमंत्री का जो नज़रिया वो बिल्कुल स्पष्ट है और अध्यक्ष जी का जो नज़रिया वो भी स्पष्ट है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है तो चाहे संगठन के स्तर पर बात की जाए चाहे सरकार के स्तर पर बात की जाए, दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने देखा ही है जो भी घटनाक्रम सामने आए हैं, चाहे वो संगठन का विषय हो चाहे सरकार का विषय हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि कोई भी मामला किसी भी कालखंड का रहा हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी भी कालखंड का कोई घपला रहा हो या किसी प्रकार का इस तरह की कोई गतिविधियां रही हो, तो उस पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के कड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें चाहे अभी आपने उदाहरण देखे होंगे जो भर्ती घपले सामने आए हैं, उसमें कितने बड़े से बड़े लोगों को जो है जेल के सलाखों पे से उनको भेजा गया है। साथ ही हमारे एक अंकिता भंडारी का जो प्रकरण हुआ उसको लेकर के भी हमारे संगठन ने भी इस मामले में किसी प्रकार से किसी को बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो भाजपा उससे जुड़े हुए थे, उसके पिता और उनके बेटे को तत्काल जो उस घटना से आरोपी हैं उनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया गया। ऐसी इस तरह से कई कार्रवाई हैं, हम पारदर्शी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। उसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिए हैं। मनवीर जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जिस तरीके से जो काम सरकार ने और संगठन द्वारा किए गए, इन केस अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल्स दोबारा यहाँ पर क्रिएट होते हैं प्रदेश में, तो क्या फिर इसी तरह की गंभीर कार्रवाई की जाएगी संगठन और सरकार की ओर से? बिल्कुल, ये तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी दल का हो, किसी के लिए जो भ्रष्टाचारी होगा वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और चाहे संगठन का विषय हो चाहे सरकार का विषय हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि हम सबके साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से जो हम काम कर रहे हैं, और देश के अंदर जब से केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार आई है तब से लेकर के अभी तक कोई केंद्र में कोई कह नहीं सकता है कि किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा किया गया है। वही उदाहरण, उसी विजन के साथ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसी पत्तियों पर चल रहे हैं और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा और प्रदेश के अंदर न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार रहेगा। ये उनका नारा है, उसी के तहत वो काम भी करें और उनका जो विजन है कि 2025 तक
आदरणीय जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा, ये उनका नारा है। उसी के तहत वो काम भी करें और उनका जो विजन है कि 2025 तक आदरणीय जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 2025 तक उन्होंने जो विजन रखा है कि उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा, उसी के अनुरूप वो कार्य भी कर रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनवीर चौहान जी थे जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पर सरकार अभी काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, और आगे भी अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर सेट किए जाते हैं प्रदेश में, तो उसके लिए भी जो सरकार और संगठन है वो गंभीर नजर आएगा। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश बेस। राजधानी देहरादून में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में भी डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां बसेड़ी खादर नामक गांव में डेंगू के प्रकोप से दूसरी मौत हुई है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर डेंगू के लार्वा की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा देहात क्षेत्रों में भी डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है। लगातार इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पानी घर पे जमा नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कहीं पर केस की सूचना मिलती है, वहां पर पूरी मेडिकल की टीम जाती है, लार्विसाइडल का छिड़काव होता है। तो मेरी अपील है पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आपको अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हम तो साथ में खड़े ही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीबाग स्थित HMT घड़ी फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री के कर्मचारियों ने सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उद्योग मंत्री से चर्चा कर समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाएगा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे HMT में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम BRS का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है। CM साहब से हमें निवेदन है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो वंचित कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय किया जाए। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूँगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है। जसपुर के निवार मंडी में स्लॉटर हाउस खोलने के लिए जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा को आवेदन पत्र देने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें कहा गया कि स्लॉटर हाउस खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।